इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी काम करने से रोक दिया। वजारत इत्तलात चेयरमैन के तकर्रुरी की मजाज नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिखा है। वफाकी हुकूमत किसी को चेयरमैन नहीं बना सकती। चेयरमैन के लिए इलेक्शन कराए जाएंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। मामला दोबारा वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नहली केस में फैसल बाबरा को जवाब जमा करवाने के लिए 8 फरवरी तक की फिर मोहलत मिल गई। क्या फैसल बाबरा ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवाया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। आपके मौक्कल का रवैया दुरुस्त नहीं। 8 से 10 समातें हो चुकी हैं, मुझे समझ नहीं आ रही जवाब किस तरह लूँ। फैसल बाबरा के वकील से मुकालमा। रिमार्क्स ये, अगर फैसल बाबरा जवाब जमा नहीं करवाना चाहते तो बता दें, हम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर फैसला कर देते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। वफाकी हुकूमत ने हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। वजीर आजम की जानिब से बनाई गई वज़रा कमेटी का अहम इजलास आज तलब। वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर कानून फरूक नसीम शरीक होंगे। एहतजाज की सूरत में अमन व अमान बरकरार रखने की तजावीज़ पर गौर होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कानून का दरवाज़ा खटखटा दिया। अज़मा बुखारी को भी हट जाने का नोटिस। ट्विटर पैगाम में कहा, अज़मा बुखारी ने मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। माफ़ी मांगे या 50 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करे। शहजाद अकबर गुज़श्ता रोज़ मरियम औरंगज़ेब को भी 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेज चुके हैं। ब्रॉडशीट से मुआहदा परवेज मुशर्रफ ने किया और उन्होंने ही मनसूख किया। मुआहदा 2003 में ख़त्म हुआ तो 2013 में नवाज शरीफ क्यों किसी को इंक्वायरी ख़त्म करने के लिए भेजेंगे? लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की जीएनएन से गुफ्तगू। कहते हैं, ब्रॉडशीट ने बताया 2019 में शहजाद अकबर नया मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कमीशन का मुतालबा किया है। 1000 करोड़ से ज़ायद कौमी ख़जाने का पैसा खर्च हो चुका और निकला कुछ नहीं। नैब की ख्वाजा आसिफ से तफ्तीश की तफसीलात सामने आ गईं। बेनामीदारों के 48 अकाउंट्स में 11 करोड़ 91 लाख 50 हजार जमा होने के शवाहिद मिल गए। बेनामी कंपनी से 10 साल में 41 करोड़ 90 लाख की रकम निकाली गई। बैरून मुल्क से आने वाले 22 करोड़ से मुतालिक भी छानबीन। ख्वाजा आसिफ दौरान तफ्तीश सवालात के जवाब देने से कासिर रहे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की करारदाद मंजूर कर दी। 232 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। 197 ने मुखालफत की। 10 रिपब्लिकन अरकान भी मुआवजे के हामी। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने आर्टिकल के नफाज पर दस्तखत कर दिए। अब सेनेट सदर ट्रंप का ट्रायल करेगी। जो बाइडेन कहते हैं, उम्मीद है सेनेट कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। ट्रंप के ओहदे की मुद्दत खत्म होने से पहले मुख्तसर वक्त में सेनेट में संजीदा कार्रवाई मुमकिन नहीं हो सकती। कानूनी दलाइल सुनना चाहता हूँ। सेनेट में रिपब्लिकन रहनुमा मिच मैकॉनल की गुफ्तगू। मुल्क कोरोना वायरस के हमले 24 घंटों में 46 अफराद जान की बाजी हार गए। 3097 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 33,869 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक एक रोज में 41,574 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 7.4% रही। मेयो अस्पताल के 8 हेल्थ प्रोफेशनल्स का टेस्ट पॉजिटिव। करंतना कर लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना की सूरत हाल पर काबीना कमेटी का इजलास आज बुला लिया। अमरीकी खातून सिंथिया रिची और रहमान मलिक के दरमियान मामलात सेट हो गए। सुलह सफाई के बाद एक दूसरे के खिलाफ दरख्वास्तें वापस ले ली। मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने तमाम अपीलें खारिज कर दी। नकीबुल्लाह कत्ल केस में साबिक एसएसपी राव अनवार की हाजिरी से इस्तना की दरख्वास्त खारिज। आप ये बताएं, आपको ही हाजिरी से इस्तना दे दे, क्या ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का राव अनवार के वकील से मुकालमा। ट्रायल कोर्ट पहले ही राव अनवार को हाजिरी से इस्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है। गुलकार अली जफर पर इल्जाम पुराना, मुद्दई नया। मीशा शफी के बाद लीना गनी ने भी हरासमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। अली जफर 25 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट में तलब। लीना गनी के वकील कहते हैं, हम फौजदारी मुकदमा दायर करेंगे।
मुश्किलें इतनी पड़ी हम पर के आसान हो गईं। मीशा शफी की तरह ये भी भाग जाएंगी, अली जफर के वकील की जीएनएन से गुफ्तगू। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं ये साल सेहत के शोबे में मेड इन पाकिस्तान आलात और मशीनों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। हम जो अपनी सिरिंज तक नहीं बनाते थे, इस साल जदीद मशीनरी बनाने वाले मुल्कों में शामिल हो जाएंगे। दुनिया के 2 बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाने को तैयार हैं। मुल्क भर में जाड़े की धूम। पंजाब के कई इलाकों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। गिलगित से गवादर तक जाड़े की धूम। बर्फ से ढके बालाई और शिमाली इलाका जात में ठंड बढ़ गई। स्कर्दू -16 के साथ सर्द तरीन। अस्तोर में -14, गोब्स में पारा -12 हो गया। कम उम्री में बड़े काम करने वाली अरफा करीम को दुनिया से गए 9 बरस बीत गए। अरफा ने सिर्फ 9 बरस में आईटी की दुनिया में तहलका मचाया। कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल होने का एजाज हासिल किया। अरफा जैसी होनहार बच्चियां कौम की बेटियों के लिए मशाल राह। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने अज़मा बुखारी को भी हट जाने का नोटिस भिजवा दिया। शहजाद अकबर ने ट्वीट किया है कि अज़मा बुखारी ने मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मजीद कहा कि माफ़ी मांगे या 50 करोड़ रुपए हट जाना अदा करे। हट जाने से वसूल होने वाली रकम खैराती कामों में इस्तेमाल की जाएगी। शहजाद अकबर की जानिब से हट जाने की नोटिस पर अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल भी अब सामने आ गया। अज़मा बुखारी ने ट्विटर पर कहा है कि मौसूफ को मेरा सही नाम तक मालूम नहीं और चले हैं नोटिस देने। चलो मैं तो देख लूंगी, एक नोटिस मूसवी को भी देते हैं। उनका कि ये पता चल जाएगा कौन कौन वहाँ कट मांगते रहे। चोर भी बोले चोर चोर, ये उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल अब सामने आया है। पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? वुज़रा की कमेटी आज सर जोड़ कर बैठेगी। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, बताइएगा इस हवाले से। जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के मामले पर वफाकी हुकूमत ने पीडीएम के खिलाफ हिकमत अमली तरतीब देना शुरू कर दी है और इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो बनाई गई कमेटी है, वज़रा कमेटी है, उसका अहम इजलास जो है वो आज होगा और वज़रा कमेटी का जो अहम इजलास है वो वज़ारत दाखिला में होगा। कमेटी में वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर दिफा परवेज खटक, वज़ीर कानून फरोग नसीम, वज़ीर तालीम शफकत महमूद में और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो शरीक होंगे। एहतजाज से निपटने की हिकमत अमली और अमन व अमान को बरकरार रखने के हवाले से मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं उन पर गौर किया जाएगा और आज की इजलास में अहम फैसले भी मतवक्के हैं कि अपोजिशन का जो एहतजाज होगा उससे किस तरह निपटना है और उसको जो इजाज़त दी गई है हुकूमत की जानब से उस हवाले से जो हिकमत अमली है वो उसको आज हतमी शक्ल दी जाएगी। आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ब्रॉडशीट को 7 अरब रुपये अदायगी पर नैब का एहतसाब होना चाहिए। सिर्फ नवाज शरीफ के लिए सारा खेल खेला गया। आज बदकिस्मती यह है कि नैब को पूछने वाला कोई नहीं। वो इदारा नैब जो दूसरों को कटहरे में खड़ा करता है, आज खुद कटहरे में खड़ा है। ब्रॉडशीट का मामला जो है ये मामूली बात नहीं है कि नैब को किसने ये इख्तियार दिया कि वो पाकिस्तान के अवाम का 7 अरब रुपया एक कंपनी के हवाले कर दे और जब वो कंपनी रिपोर्ट दे तो उसे कहें कि नहीं, ये जो नाम है चंद नाम वहाँ से निकाले जाएं, चंद नाम छुपाए जाएं और पूरी जो नैब का जोर है वो एक शख्स पे डाला जाए जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ। नैब को खुद शर्म आती है और उससे पूछने वाले भी आज खामोश बैठे हैं।